नमस्कार। इस विशेष धर्म सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम हम श्री होलिका देवी का श्रद्धापूर्वक स्मरण करेंगे। सप्तहस्तां चतुश्रृंगीं सप्तजिह्वां द्विशीर्षकां त्रिपदां रुष्टवदनां सुखासीनां शुचिस्मितां मेषारूढामग्निरूपां जिह्वाललनभीषणां तप्तकाञ्चनसङ्काशां होलिकां हृदि चिन्तये। इस श्लोक का अर्थ है, होलिका देवी के 7 हाथ, 4 सींग, 7 जीभ, 2 मस्तक और 3 पैर है। उनका मुख आनंद में है। वे सुखासन में बैठी है। उनका हास्य पवित्र है। वह मेष पर अर्थात भेड़ पर आरूढ़ है। वह साक्षात अग्नि स्वरूप है। अंदर बाहर करने वाली उनकी जीभें भयानक दिखाई दे रही है। देवी पिघलते सोने के भांति तेजस्वी है। ऐसी होलिका देवी का मैं अपने हृदय में ध्यान करता हूँ। होली अथवा होलिका दहन अर्थात अग्नि देवता की पूजा कर उसके माध्यम से तेज तत्व ग्रहण कर अग्नि देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन। फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। भारत के विविध प्रांतों में होली के विविध नाम हैं। उत्तर भारत में इसे होरी अथवा डोल यात्रा कहते हैं। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों में इस धार्मिक उत्सव को शिमगा, होली, हुताशनी महोत्सव अथवा होलिका दहन कहते हैं। दक्षिण भारत में इसे काम दहन कहते हैं। होली घर घर त्योहार के रूप में मनाई जाती है और अनेक लोग एकत्र होकर उसे उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। अब देखते हैं होली का इतिहास। भविष्योत्तर पुराण में एक कथा आती है। ढूंढा नामक राक्षसी नगर के बच्चों को कष्ट देती थी। नारद मुनि ने उसका प्रतिकार करने का उपाय सम्राट युधिष्ठिर को बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, नगर के सभी लोगों को आप अभय दे, इससे वे आनंदित होंगे। उनके बच्चे आनंद से घर के बाहर निकल सकेंगे। लोग एकत्र होकर सूखी लकड़ियों और उपलों का अर्थात मराठी में गौऱ्यांचा ढेर बनाएं। रक्षोघ्न अर्थात राक्षसों को नष्ट करने वाले मंत्रोच्चार के बीच वहां अग्नि प्रज्वलित करे। तदुपरांत सभी छोटे बच्चों की भांति आपस में कोई भी पूर्वग्रह रखे बिना आनंद से निसंकोच बातें करे। इससे उस पापी ढूंढा राक्षसी पर लोगों की दृष्टि पड़े बिना ही वह क्षीण अर्थात शक्तिहीन होगी। तब से फाल्गुन पूर्णिमा को सभी दुष्ट शक्तियों को दूर करने वाला और सभी रोगों का शमन करने वाला होम किया जाता है। यह होम है होली। फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि को विद्वानों ने होलिका कहा है। मराठी में इस तिथि को होली पौर्णिमा कहते हैं। होली के इतिहास के विषय में और एक कथा भी है। एक बार भगवान शंकर समाधि लगाए बैठे थे। उस समय मदन ने अर्थात कामदेव ने उन पर बाण चलाकर उनकी समाधि भंग करने का प्रयास किया। तब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उससे अग्नि प्रक्षेपित की और कामदेव को जला दिया। दक्षिण भारत में भगवान शंकर द्वारा किए कामदेव दहन के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन कामदेव की प्रतिकृति बनाकर उसका दहन करते हैं। ये सभी कथाएं बताती है कि अधर्म पर धर्म की जीत होती है। यह विजय हम होली के रूप में मनाते हैं। अब देखते हैं शास्त्रानुसार होलिका दहन कैसे करें।
इसमें सर्वप्रथम देखते हैं होलिका दहन हेतु रचना। सामान्यतः ग्राम देवता के देवालय के सामने होलिका दहन करते हैं। यह संभव न हो तो दूसरे स्थान का चयन करें। जहाँ होलिका दहन करना है वह स्थान सूर्यास्त के पूर्व स्वच्छ करें। तदुपरांत उस स्थान पर गाय का गोबर मिला पानी छिड़के, अर्थात मराठी में सड़ा डाले। होली जलाने के लिए चुने स्थान के मध्य भाग में गन्ना अर्थात मराठी में ऊस खड़ा करे। गन्ने के स्थान पर एरंड, नारियल अथवा सुपारी के पेड़ के तने अर्थात मराठी में खोड़ का उपयोग भी किया जाता है। गन्ने के चारों ओर गाय के गोबर से बने उपले अर्थात मराठी में गोवऱ्या और लकड़ियों की शंकु के आकार में अर्थात ऊपर की दिशा में नुकीली होती रचना करे। तदुपरांत इसके चारों ओर रंगोली बनाएं। यह है जलने वाली होली की शास्त्रानुसार रचना। अब देखते हैं होली की रचना में गाय के गोबर से बने उपलों का अर्थात मराठी में गोवऱ्यांचा प्रयोग करने का कारण। गाय में ब्रह्मांड में विद्यमान सभी देवताओं के तत्व आकर्षित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसलिए गाय का गोबर और उससे बने उपलों में भी सभी देवताओं के तत्व होते हैं। इसलिए होली की रचना में गाय के गोबर से बने उपलों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं होली का पूजन। होली का पूजन करने वाला प्रथम आचमन करे। ओम श्री केशवाय नमः। तदुपरांत होलिका पूजन का संकल्प करे। मम मम सपरिवारस्य सपरिवारस्य ढुण्डाराक्षसी ढुण्डाराक्षसी प्रीतिद्वारा प्रीतिद्वारा तत्कर्तृक तत्कर्तृक विविध विविध बालजन बालजन उपसर्ग उपसर्ग अग्निबाधा अग्निबाधा उत्पातभय उत्पातभय परिहार परिहार पूर्वकं पूर्वकं तथा च कुलाभिवृद्ध्यर्थं कुलाभिवृद्ध्यर्थं श्रीहोलिकापूजनं श्रीहोलिकापूजनं करिष्ये। करिष्ये। इसके उपरांत कलश को गंध और फूल अर्पण कर प्रथम उसका पूजन करे। कलशाय नमः। सकलपूजार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि। तदुपरांत घंटा और अंत में दीप पूजन करे। घंटिकायै नमः। गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि। दीपदेवताभ्यो नमः। गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि। तत्पश्चात तुलसी पत्र से संभार प्रोक्षण करे, अर्थात पूजा स्थल पर और पूजा सामग्री पर जल छिड़के। इस कृत्य से पूजा स्थल और पूजा सामग्री की शुद्धि की जाती है। तदुपरांत तुलसी पत्र से स्वयं पर जल छिड़के। इस कृति से पूजक के शरीर की शुद्धि होती है। अब कर्पूर प्रज्वलित करे। प्रज्वलित कर्पूर होली में डालकर होली प्रज्वलित करे। दीपयाम्यद्य ते घोरां चितिं राक्षससत्तमे हिताय सर्वजगतां प्रीतये पार्वतीपतेः। तत्पश्चात होली को दाएं हाथ की अनामिका से अर्थात सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली से चंदन लगाए। श्री होलिकायै नमः। चंदनम समर्पयामि। होली को प्रथम हल्दी तदुपरांत कुमकुम चढ़ाए। श्री होलिकायै नमः। हरिद्रां समर्पयामि।
श्रीहोलिकायै नमः। कुङ्कुमं समर्पयामि। होली को फूल चढ़ाए। श्रीहोलिकायै नमः। पुष्पं समर्पयामि। तदुपरांत उद्बत्ती दिखाए। श्रीहोलिकायै नमः। धूपं समर्पयामि। निरांजन दिखाए। श्रीहोलिकायै नमः। दीपं समर्पयामि। अब होली को पारंपरिक प्रसाद पूरणपोळी का महानैवेद्य दिखाए। पूरणपोळी अर्थात दाल, गुड़ और गेहूं के आटे से बनी रोटी। श्रीहोलिकायै नमः। नैवेद्यार्थे पुरतस्थापित महानैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्य प्रज्वलित होली में अर्पण करें। तदुपरांत दूध और घी एकत्र कर तुलसी पत्र से अथवा हाथ से प्रज्वलित होली पर उसका प्रोक्षण करें अर्थात छिड़के। होली की 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आंच न लगे इसके लिए होली से कुछ दूरी बनाए रखें। तत्पश्चात बोम्ब मारे। बोम्ब मारना अर्थात ऊंची आवाज में ओ का शोर करते हुए मुंह पर हथेली के पीछे का भाग रखकर उसे बीच बीच में मुंह पर मध्यम शक्ति से मारना। होली जब बुझने लगे तब गुड़ और गेहूं के आटे से बनी बिच्छू के आकार की पुरियां अग्नि में समर्पित करें। गूढोद्भवान् वृष्टिकांस्तु गृहाण परमेश्वरी। वृष्टिकोत्थान में बाधा भवन्तु त्वत्प्रसादतः। सभी मिलकर अग्नि के भय से रक्षा हो ऐसी प्रार्थना करें। पूजा के लिए पुरोहित उपलब्ध न हो तो स्वयं ही आचमन और संकल्प कर होली में गंध, फूल, धूप, दीप एवं नैवेद्य ये 5 उपचार भावपूर्ण रूप से अर्पण करें। अब देखते हैं होलिका दहन के सूक्ष्म स्तरीय परिणाम। महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय और स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन के कुछ साधकों को पंच ज्ञानेंद्रिय, मन एवं बुद्धि के परे के सूक्ष्म स्तरीय सूत्रों का ज्ञान होता है। विशिष्ट कृत्य अथवा वस्तु के संदर्भ में इस प्रकार से स्पष्ट हुए सूक्ष्म स्तरीय सूत्र चित्र रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह चित्र श्रीमती योया वाले स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन ने बनाया है। देवता तत्व का प्रवाह होली प्रज्वलित करते समय मंत्र पठन और धार्मिक विधियां करने से होली की ओर आकृष्ट होता है। देवता तत्व का वलय होली में निर्माण होकर कार्यरत होता है। देवता तत्व के कण होली से प्रक्षेपित होते हैं। चैतन्य का वलय होली में निर्माण होकर उससे अनेक वलयों का प्रक्षेपण होता है। शक्ति का वलय होली में निर्माण होकर कार्यरत होता है। शक्ति की तरंगे वलय से प्रक्षेपित होती हैं। अग्नि तत्व का वलय होली में निर्माण होकर कार्यरत होता है। वातावरण की कष्टदायक शक्ति दूर होती है। इस चित्र से होली की पूजा का आध्यात्मिक स्तर का महत्व ध्यान में आता है। होलिका देवी का पूजन इस भाव से होली मनाने से वातावरण सात्विक बनता है। आदर्श होलिकोत्सव इस सत्संग के अगले भाग में हम देखेंगे होली प्रज्वलित करने के उपरांत बोम्ब मारने का अध्यात्म शास्त्र, धूलिवंदन की विधि, बुद्धिवादियों द्वारा किया जा रहा होली के धार्मिक कृत्यों का विरोध
उत्तर भारत में होलिकोत्सव मनाने की विशेष पद्धति। उत्तर प्रदेश के नंदगांव बरसाने की लट्ठमार होली अर्थात महिलाओं द्वारा लाठियों से किए वार पुरुषों द्वारा ढाल से रोकना। गोवा में होली के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला शिगमोत्सव और होलिकोत्सव संबंधी सनातन संस्था, हिंदू जनजागृति समिति एवं समविचारी संगठनों द्वारा किया जा रहा प्रबोधन। इस सत्संग में दी जानकारी और साधना संबंधी मार्गदर्शन सनातन संस्था द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में उपलब्ध है। आदर्श होलिकोत्सव स्वयं मनाएं, अन्यों को भी मनाने के लिए प्रेरित करें और ईश्वरीय चैतन्य की अनुभूति लें। श्री होलिका देवी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर यहीं रुकते हैं। सभी को होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।